अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल के इस्तीफ़े के हवाले से काफ़ी खबरें सरगर्म हैं। हालांकि उन्होंने आलमी मार्केट में तेल की जो कीमतें हैं उनके कम होने के हवाले से भी बात की, और इसके अलावा भी उन्होंने महंगाई कम करने की भी यकीन दहानी करवाई है। लेकिन मुबश्शिर साहब, हम देख रहे हैं कि उनके इस्तीफ़े की बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं। इन खबरों में किस हद तक सच्चाई है? देखें माविश, सब ठीक है। पहले आप हमें अपना हाल बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया बैठी हूँ, यहाँ हालात ठीक है, गुड पाकिस्तान गुड जैसे नहीं है। गुड। अब बात यह है कि मिफ्ता इस्माइल ने बड़ा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा तो यह है कि उनको बुरा बनना पड़ा लोगों के आगे। सबसे बड़ा काम तो ये किया, ही हैड टू टेक टफ डिसीजंस। एक्चुअली देयर वर नो डिसीजंस, वो करना ही करना था, वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था। तो जैसे पहले हुकूमत करके गई थी, तो पिछली हुकूमत के मुआहदों पे उन्होंने अमल किया। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने जो कमाल का मुआहदा किया था IMF से, वो ये कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई तो हम भी लोगों में पास ऑन करेंगे वो। आप उसको ये ना कहना कि हम सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो IMF ने उसके ऊपर साइन किया। तो अब उम्मीद है कि अगले महीने तेल की कीमतें जो है कम हो जाएंगी, तो फिर पाकिस्तानियों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन हो ये रहा है कि विद इन PMLN एक टसल चल रहा है। और PMLN का टसल क्या है कि एक इसहाक डार साहब का ग्रुप है और एक मिफ्ता इस्माइल साहब की लॉबी है, और दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। क्योंकि मिफ्ता साहब समझते हैं कि अगर डार साहब पाकिस्तान आ गए तो वो उनको मिल जाएगा ये पोर्टफोलियो। और काफ़ी लोग ये समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल जो कर रहे हैं ये डे टू डे बेसिस पे मैनेज कर रहे हैं। ही इज़ नॉट एन, यानी वो एक सिम्फनी कंपोज़र जो होता है ना, या ऑर्केस्ट्रा का को चला रहा होता है, कि पाकिस्तान को अब ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर की ज़रूरत है जो मल्टीपल चीज़ों पे एक साथ काम करे, और डार साहब उनमें से एक है। अच्छा, अब डार साहब की यहाँ पे काफ़ी लोगों को उनके ऊपर रिजर्वेशंस हैं, लेकिन देखें इवेंचुअली अगर डार साहब बनना चाहेंगे तो वो बन जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि जो मियां नवाज शरीफ को एतमाद इसहाक डार साहब के ऊपर है फाइनेंस के हवाले से, वो उनको अपनी पार्टी में किसी और के ऊपर नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उनको सपोर्ट करते हैं, शायद काकान अब्बासी भी सपोर्ट करते हैं, उनको कुछ और लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो वो भी काफ़ी तगड़े कैंडिडेट हैं, कोई वो छोटे कैंडिडेट नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसहाक डार साहब वो क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि जो इमीडिएटली पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबलाइज करे या रिलीफ दे। तो ये तो डार साहब इसका बता सकते हैं। लेकिन डार साहब ईद की छुट्टियों में प्रॉबेबली पाकिस्तान आ रहे हैं। मेरी उनसे खुद बात हुई है, ज़ाती तौर पे बात हुई है, और उनको पासपोर्ट मिल गया हुआ है, और उनको उनके डॉक्टर का कोई लास्ट चेकअप था जो गालिबन कल या परसों होना था। अब अगर उसके हवाले से कोई एडवर्स खबर नहीं आई तो इसका मतलब है कि ही इज़ माशाल्लाह फिट टू ट्रैवल। तो अगर, क्योंकि उनको सर्विकल और डॉक्टर ने उनको कहा है कि जो मर्जी हो जाए आपको अब वो कॉलर पहन के रखना है और उसके बाद आपने ट्रैवल करना है, वो ऐसे कर नहीं सकते। तो अब अगर उनको इजाज़त मिल जाती है तो शायद वो ईद की छुट्टियों में आए। और उनका प्लान जो था कि पहले वो आके सीधा नैब की अदालत में या नैब के रूबरू पेश होंगे, और ये इसके प्रेसिडेंट्स हैं माजी में। और अगर वो पहले इंटीमेट कर देते हैं कि मैं सीधा कोर्ट में आ रहा हूँ, तो फिर उनको एयरपोर्ट पे गिरफ्तार वगैरह नहीं किया जाएगा। और वो पहले भी लोगों को फैसिलिटी मिली हुई है, तो अकेले उनको तो नहीं मिल रही है। तो उसके बाद जो है वो जाएंगे वहाँ पे, हाजिरी देंगे, तो उनके ऊपर जो अरेस्ट के चार्जेस होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। ये एक हमारे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की एक ट्रेडिशन है, तो ये भी कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। तो उसके बाद वो केस चल सकता है और वो अपना कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता ही है कि आने वाले दिनों में अगले 2 महीने पाकिस्तान की इकॉनमी में हचकोले तो लग रही हैं और लग रहे हैं। लेकिन सितंबर ऑनवर्ड्स आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि पाकिस्तान जो है वो ज़रा बेहतरी की तरफ आएगा। इस वक्त हमारी इकॉनमी का बड़ा सिंपल मसला है महविश, मैं ले मैन लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि हमें $30 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है। 25 से 30 बिलियन डॉलर जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज रिमिट कर रहे हैं। 100 बिलियन डॉलर, 70 बिलियन डॉलर जो है वो हमारी, आप समझें, इंपोर्ट्स है, जो हमारा खर्चा है। और उसके ऊपर तकरीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर जो है वो आपकी डेट सर्विसिंग है। तो आपकी अगर 100 रुपया आमदनी है और आपका 140 रुपया खर्चा है, तो वो कभी भी
बगैर उधार लिए वो खर्चा मैनेज नहीं होगा। अब आप उधार लेते हैं तो आप उससे पहला उधार उतारते हैं कि आप डेवलपमेंट करते हैं कि लोगों को रिलीफ देते हैं। ये एक कैच-22 सिचुएशन है, ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। और मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने मुआशी खुद मुख्तारी लेनी है, तो पाकिस्तान को अपनी ज़राअत के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा, फोकस देना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, तब इस मुल्क की काफ़ी बचत है। तो अब देखते हैं क्या होता है, बाकी अल्लाह जाने। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मुबश्शिर साहब, मैं तो यहाँ पर ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया में बैठी हूँ, तो मैं तो सोशल मीडिया पर और इधर उधर खबरें देख रही होती हूँ। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मतलब यही देखने में आ रहा है कि कभी एक थाने, कभी दूसरे थाने, कभी इस अदालत, कभी उस अदालत, मतलब यही सब हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आपके भी खिलाफ ये सारी कार्रवाई हुई थी जिस वक्त हुई थी, तो आपने फिर कैसे हैंडल किया था इस सब? देखिए, मैं तो अभी परसों भी कोर्ट में पेशी भुगत के आया हूँ इस्लामाबाद में। कभी कराची में होती है, कभी इस्लामाबाद होती है, कभी लाहौर होती है, कभी कहीं और होती है। 56 केसेस मेरे ऊपर हुए थे एक साथ। तो इमरान के ऊपर तो अभी तक सिर्फ 17 हुए, और 11 केसेस तो मैं अभी तक भुगत रहा हूँ 56 में से, ठीक है ना। तो बाकी यानी और ये है कि मेरे घर कई दफ़ा पुलिस जो है वो दोबारा टाप के आई है, मेरे दफ्तर में आई है, तो वो हम ये हो चुका है हमारे साथ। लेकिन मैंने कभी इस तरह से उसका वावेला नहीं किया था, शोर नहीं मचाया था, मैंने उसको फेस किया था। और उसकी एक वजह ये थी कि मेरे कंटेंट के ऊपर लोगों को एतराज़ था कि अगर मैंने कहा कि जी नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, या इसाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, या जहांगीर सिद्दीकी ने गलत किया है, या मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ मैंने की है, तो मेरे कंटेंट के ऊपर लोगों को एतराज़ था। कभी मेरी लैंग्वेज के ऊपर नहीं हुआ कि मैंने कहा कि मेरी कमीज़ फाड़ोगे तो मैं तुम्हारी शलवारें फाड़ूंगा, तो मैं ये करूँगा, तो यानी इस टाइप की मैंने गुफ्तगू नहीं कभी की थी। पिछले काफ़ी अरसे से आप देखें हमारे कुछ एंकर्स जो हैं वो एक्टिविस्ट हो गए हुए हैं, वो एंकर्स नहीं रहे। अच्छा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर यानी मैंने भी किया ओपन एक्टिविज्म, लेकिन मैंने लोगों को बताकर किया कि मैं तो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने तो बताया ही है, और मैंने बरमला इकरार किया उसका। हर आदमी इकरार नहीं करता, कहते नहीं हम न्यूट्रल है। भाई तुम कैसे न्यूट्रल हो? ये न्यूट्रलिटी तो नहीं है। तो अब कहने का मतलब यह है कि बड़े दावे किए थे इमरान रियाज ने कि 5 घंटे में एक वीडियो अपलोड हो जाएगी जो मैंने दी हुई है, और उसमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े हकाइक हो जाएंगे। तो वो अभी तक तो मेरा ख्याल है कितना 36 घंटे तो हो गए। तो वीडियो का तो मैं वेट ही कर रहा हूँ कि वो आए तो हम देखें सारे। लेकिन साथ जमील फारूकी हैं या और लोग हैं, आप देखें उनकी टोन्स एकदम से चेंज होना शुरू हो गई हैं। उनको भी समझ आ रही है कि कितना आसान या मुश्किल है। देखें, पूरी दुनिया में एक बात बड़ी क्लियर है महावेश, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने कितनी जंगें लड़ी हैं, आपको वियतनाम की याद होगी, आपको अफगानिस्तान की याद होगी, आपको इराक की याद होगी। लेकिन अमेरिका में हमसे बहुत ज़्यादा चैनल है। आज तक एक अमेरिकन चैनल जो है वो किसी एक बॉडी बैग की तस्वीर नहीं दिखा सका। आज तक वो जो है तज्जिया नहीं दे सका अपनी फौज के ऊपर या उसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कि वो तालिबान को सरेंडर करके आ गई उनकी फौज। लेकिन उनका मीडिया जो है ना वो नहीं उसके ऊपर कहता, वो बड़ा नेशनलिस्ट मीडिया। इसी तरह इंडिया में होता है, इसी तरह बरतानिया में होता है, इसी तरह और जगहों पे होता है। आप जब अपने इदारों के ख़िलाफ़, ख़ासतौर अपनी फोर्सेस के ख़िलाफ़, और आप इंडिविजुअल्स को लेकर आप जब उनकी हज़ासराई करना शुरू हो जाते हैं, तो और वो जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल उनको प्रोटेक्शन हासिल हो, तो फिर देन देयर इज अ प्राइस टू पे। अब यही इमरान रियाज ने पूरे वीलॉग्स किए हुए, जब क्योंकि ये जो कानून है जिसके तहत बाय द वे वो पकड़े गए, पहले ये समझ लें, ये जो कानून है ना माविश, ये इमरान खान की हुकूमत ने बनाया था, ये पीटीआई ने बनाया था। तो उस वक्त जब काफ़ी सहाफ़ियों ने एतराज़ किया था कि ये जी ड्रैकोनियन लॉ है, ये है, जिसमें काफ़ी सहाफ़ी थे, तो मैंने नहीं किया था, मैं उनमें से नहीं हूँ जिन्होंने किया, लेकिन काफ़ियों ने किया। तो उस वक्त इमरान रियाज ने स्पेशल वीलॉग भी किया था, कई दफ़ा किया उन्होंने कि जनाब ये क्यों ज़रूरी है, क्यों ये फ़ौज के लिए ज़रूरी है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बिल्कुल सही किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, फ़ौज को हमने डिफेंड करना है, फ़ौज के इदारों सरबराहों को डिफेंड करना है, एंड सो फोर्थ। आज वही पोइटिक जस्टिस हो रहा है। इसीलिए हम पीका ऑर्डिनेंस के ऊपर भी आपको याद होगा हम लोग खड़े हुए थे, सारे के सारे खड़े हुए थे। लेकिन जब आप याद करें मोहसिन बेग के साथ क्या हुआ था, मोहसिन बेग के तो घर के अंदर दाखिल हो गए थे, उनके बच्चों को मारा था बाकायदा।
ان کے نوکروں کو مار پیٹ کی تھی, فائرنگ ہوگی وہاں, سب کچھ ہو گیا, دہشت گردی کے پرچے ان پہ کٹ گئے, اور تھانے کے اندر جتنا ان کو زدکوب کیا گیا, مارا گیا, تو وہ ویڈیوز بنا بنا کے ایف آئی اے والے جو تھے اوپر بھیج دیتے کہ دیکھیں سر ہم نے یہ کام کر دیا, آج پسلیاں توڑ دیں, تو آج یہ کر دیا, تو آج وہ کر دیا. اسطور کے ساتھ جب ہوا, حامد میر کے ساتھ جب ہوا, جب غریدہ فاروقی اور آسمہ شرازی کو لوگ برا بلا کہہ رہے تھے, تو یہی عمران ریاض جو تھے وہ ان لوگوں کی سائیڈ لے رہے تھے جو یہ کر رہے تھے کہ جی پبلک کیسے کر رہی ہے تو ہم کیا کریں, کون کیا کرے, آپ تو نہیں کھڑے ہوئے تھے اس وقت. تو اب وہ ایک ان کو پرابلم تو ہوگی وہ آ کے, اور یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا, یہ ایسے نہیں ہوگا, اور یہ ٹائم کے ساتھ اب یہ چیز ختم ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں 7 سال ہو گئے, میں ابھی پرسوں پیشی کر کے آئی ہوں, اپنی 16 کو دوبارہ جانا ہے, پھر میں نے 25 کو ایک اور پیشی ہے, تو میری تو مہینے میں 5 دن 5 ٹکٹس لگتے ہیں, ہوٹل کا اسٹے لگتا ہے, آنا جانا لگتا ہے, بھگتنا پڑ رہا ہے. کوئی بات نہیں سر, بڑے لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. دیکھیں جب اچھے دن ہوتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں بھی دیتا ہے. آپ صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اچھے دن نہیں رہے تھے تو ان کو بھی ختم کر دے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, رانا ثناءاللہ صاحب نے الزام لگایا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب اور عمران خان صاحب نے ان کے خلاف مطلب اسلام آباد پولیس کو خود ہیروئن کا تھیلا دیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں. تو خان صاحب تو کل بھی بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, حالانکہ خان صاحب کے خلاف تو نہ کوئی مقدمہ ہے, نہ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. تو خان صاحب واقعی مظلوم ہیں یا پھر ایکٹنگ کر رہے ہیں مظلوم ہونے؟ پتہ نہیں, خان صاحب ابھی تک تو ایکٹنگ کر رہے ہیں. خان صاحب جو ہے نا ان کو کوئی مظلومیت نہیں ہے. آج میں نے ان کا بیان پڑھا کہ جی ان کے جو جہاز کا پائلٹ ہے اس کو دھمکیاں آ رہی ہیں, تو میرے تو یہی نیوز تھی کہ خان صاحب کے پاس کوئی جہاز آ گیا اور کوئی ان کا پائلٹ ہے جس کو وہ تنخواہ دیتے ہیں. تو میرے لیے تو یہ بھی نیوز ہے, مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کی بات ہے کس حد تک کوئی کہ خود بھی مر جاؤ اور پیسنجر کو بھی مار دو, یہ دھمکی ہے کوئی تو. لیکن یہ ہے کہ یہ جو رانا ثناءاللہ نے بات کیا, میں اس سے بالکل اب ایگری نہیں کرتا. میں رانا ثناءاللہ سے اچھی میری واقفیت ہے, سلام دعا ہے, لیکن میں اب مریم اورنگزیب ہوں, رانا ثناءاللہ ہوں, عطا تارڑ صاحب ہوں, یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کر رہی تھی. یعنی وہ روز بیٹھ جاتے تھے اور روز ایک پریس کانفرنس کر لیتا تھا, کبھی شہزاد اکبر, کبھی فواد چودھری, کبھی فردوس عاشق افغان, کبھی فیاض الحسن چوہان, کبھی کوئی شہباز گل, کہ فلاں یہ تو فلاں وہ تو. بھائی اگر تمہارے پاس ثبوت ہیں تو عدالت کا دروازہ آپ کھٹکھٹاؤ اور انصاف مانگو عدالت سے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا آپ لوگوں کا ٹائم کیوں برباد کر رہے ہو, لوگوں کو کتنا کو مینٹل مریض بنانا ہے, ہر روز الزام لگا کے تم اس پہ اب تحقیقات کر رہو. الزام تو ہم نے بھی لگائے, تو حکومت کو چاہیے کہ چلو ہماری لگائے ہوئے الزامات پہ تحقیقات کر لے. اصل میں یہ پریویلیج کلاس ہے. آپ دیکھیں عمران ریاض خان کے لیے بھی آپ جو بات کر رہی تھی, 4 بجے عدالت کھل جاتی ہے, رات کو عدالت کھل جاتی ہے جی. آپ دیکھیں اس کے پیچھے ایک فارمر پرائم منسٹر بھی کھڑا ہے, پوری پارٹی کھڑی ہے, لوگ کھڑے ہیں, یہ وہ. ایک عام آدمی کا دیکھیں جو بیچارہ بھینسیں بیچ کے آتا ہے انصاف لینے کے لیے, ٹریکٹر ٹرالی پہ بیٹھ کے آتا ہے شہر تک, وہ کیا زندگی گزار رہا ہوگا. تو یہ obviously پریویلیج کلاسز ہیں, الزام لگا کے اپنی سیاست چل رہی ہوتی ہے. میں تو اب جو بھی الزام لگاتا ہے میں کہتا ہوں میں نے نہیں سننا. اب تمہارے پاس پروف ہے, تم وزیر ہو, تم اوپر سے ہو بھی انٹیریئر منسٹر, لا منسٹر کو کہو, اٹارنی جنرل کو کہو کہ یہ ثبوت لے جائے عدالت میں اور کیس فائل کرو پلیز, ہمارا ٹائم نہ برباد کرو, ہم آلریڈی ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں. ایسا ہی. اچھا, لیکن تحریک انصاف مسلسل اداروں کے خلاف بیان بازی کری ہے. شیریں مزاری صاحبہ نے آج پھر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو باتیں کی ان کا مفہوم یہی تھا کہ اداروں کو چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھیں. آخر یہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اداروں؟ جب ادارے اپنے کام سے کام رکھیں گے نا تو شیریں مزاری وغیرہ ایگزسٹ نہیں کریں گے. جس دن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا کام کیا نا صحیح, تو یہ آدھے زیادہ پارٹی ڈسکوالیفائی ہو جائے گی. جس دن کورٹس نے صحیح کام کیا تو ان لوگوں کی بیلیں کینسل ہوں گی اور یہ اندر ہوں گے. جس دن وہ جو ہے فوج نے صحیح طرح ٹیک اپ کیا تو قانون کے مطابق تو جس نے ان کے پر ہزا سرائی کی اس کو وہ لیگلی وہ پینلائز کر دیں گے. یہ دعا کریں کہ ادارے اپنے حدود میں کام نہ کریں اور اپنے کام نہ کریں, کیونکہ ادھر تو اپنا کام ہو ہی نہیں رہا. بات یہ ہے کہ اگر ہو رہا ہوتا تو یہ سارے دندراتے پھر رہے ہوتے, ہم سارے اس طرح سے باتیں کر رہے ہوتے. مجال ہے آپ آسٹریلیا میں کر کے دکھائیں اس طرح بات جہاں بیٹھی ہوئی ہیں. آج بورس جانسن اب ریزائن کر رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد, برٹش پرائم منسٹر جو ہے, لیکن وہاں پہ پریزن وین نہیں بلانی پڑی باہر, ورنہ بورس جانسن کے چلا جائے وہاں پہ وہ ریپلیس بھی ہو جائے گا,
सब कुछ हो जाएगा। ये थोड़ी है कि अब रिप्लेस हो गया तो वो आलमी साजिश हो गई उसके खिलाफ, उसके अपने लोग नहीं उसके साथ खड़े। यही इमरान खान का हाल था, तुम्हारे अपने लोग नहीं खड़े थे, हमारे साथ बैठते थे, बुरा भला कह रहे होते थे। मैं उनको कहता था यार फिर सामने कहो, कान के सामने कहो, कहते नहीं वो फिर सुनते नहीं, ये नहीं वो नहीं। मुनाफिकों का टोला है हमारे ऊपर महावेश, बड़ी ऑनेस्टली। ऐसा ही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ जो खान साहब की दरखास्त है उसकी समाअत के लिए बेंच बना दिया है। लगता है आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है खान साहब को? पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो तरमीम वो है जो खान साहब ने खुद प्रपोज की थी। अब किस मुंह से वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए? देखें ना, ये जो यू टर्न है ना, ये इस कौम को तबाह कर रहा है। लोगों को तो याद रहता नहीं है कि भाई ये तरमीम आई कहाँ से थी। ये तो 2019 में इमरान खान ने और पीटीआई ने दी थी, ठीक है ना। तो अब उन्हीं तरमीम के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि मैं ना मानू वाली खेल हो रही है ना, मुल्क के लिए तो नहीं हो रहा, अवाम के लिए तो नहीं हो रहा कुछ। नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो नैब की तरमीम है वो तो एनआरओ 2 मिल जाएगा फिर ये भाई दी किसने थी सबसे पहले महावेश? मैं तो कह रहा हूँ इमरान ने दी थी खुद, ये नून लीग ने नहीं दी है ये तरमीम। मेजॉरिटी इनमें वही चीजें हैं जो खुद पीटीआई ने दी थी पहले 2019 में, अब वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो अब आपको इतराज है। बिल्कुल ऐसा है। चलें देखते हैं फिर आने वाले दिनों में होता क्या है। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर साहब आज के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।